कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, लग्जरी, फेम, पावर, इन्फ्लुएंस, लेकिन फिर अचानक सब खत्म हो जाता है। करियर टूट जाता है, रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हो जाते हैं, माइंड रेस्टलेस हो जाता है, और सबसे डेंजरस बात, उन्हें समझ भी नहीं आता कि उनकी लाइफ को कंट्रोल कौन कर रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका एक हिडन रीजन होता है। राहु एक ऐसा ग्रह जो इंसान को किंग भी बना सकता है और ऑब्सेशन का स्लेव भी। और अगर आपकी कुंडली में राहु स्ट्रांग है तो शायद ये वीडियो आपके लिए वार्निंग भी है, बिकॉज राहु कभी सीधा अटैक नहीं करता, वो पहले टेम्प्ट करता है। राहु इल्यूजन का किंग है। वो आपको वही दिखाता है जो आप सबसे ज्यादा चाहते हो, जैसे मनी, अटेंशन, वैलिडेशन और पावर। और इसीलिए राहु वाले लोग ऑर्डिनरी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते, उन्हें कुछ बड़ा चाहिए होता है, बहुत बड़ा। कभी नोटिस किया है कुछ लोग हर वक्त कंपैरिजन में जीते हैं, उसके पास क्या है, मुझे उससे ज्यादा चाहिए। इंस्टाग्राम खोलते ही सेल्फ एस्टीम का अंत हो जाता है। दैट्स प्योर राहु एनर्जी। राहु हंगर क्रिएट करता है, और ऑनेस्टली कई बिलियनर्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स स्ट्रॉन्ग राहु एनर्जी के बिना टॉप तक पहुंच ही नहीं पाते, बिकॉज राहु का रूल्स है मैस साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, डिजिटल फेम, ऑब्सेशन, शॉर्टकट्स, रिस्क। लेकिन प्रॉब्लम यहां स्टार्ट होती है। राहु आपको सक्सेस देता जरूर है, बट पीस नेवर गारंटीड। वैसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आप सक्सेस चाहते हो या बस दूसरों को जेलस फील करवाना चाहते हो? डिफरेंस बहुत डेंजरस होता है, और यही से राहु का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, द एडिक्शन। जब राहु कंट्रोल लेना स्टार्ट करता है, राहु कभी सेटिस्फाई नहीं होता। अगर आपको 10 मिला वो 100 मांगेगा, 100 मिला तो 1000, और धीरे धीरे इंसान अपनी असली आइडेंटिटी भूलने लगता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग राहु वाले लोग ऑफन ओवर थिंकिंग करते हैं, इमोशनली रेस्टलेस रहते हैं, फेक इमेज मेंटेन करते हैं, वैलिडेशन एडिक्टेड हो जाते हैं, और सबसे डेंजरस, उन्हें लगता है वो सब कंट्रोल में कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो खुद कंट्रोल्ड होते हैं। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, टेम्पररी हाई देता है, जैसे सडन फेम, क्विक मनी, रिस्की सक्सेस, टॉक्सिक अट्रैक्शन, लेकिन फिर रियलिटी का बिल आता है, कभी कभी रिलेशनशिप टूटने के फॉर्म में, कभी स्कैंडल के फॉर्म में, कभी मेंटल ब्रेकडाउन के फॉर्म में। और एस्ट्रोलॉजी में एक डेंजरस पैटर्न देखा गया है, जब राहु इंसान को बहुत फास्ट ऊपर ले जाता है तो ईगो भी उतनी ही फास्ट ग्रो करता है, और ईगो राहु का फेवरेट ट्रैप है। इसलिए कई लोग रिच होने के बाद भी हैप्पी नहीं होते। मतलब इमेजिन करो, बैंक बैलेंस करोड़ में, लेकिन रात को नींद यूट्यूब कमेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। भाई फर्स्ट कमेंट पिन कर दो। राहु इंसान को एक्सटर्नल वर्ल्ड में पावरफुल बना सकता है, बट इंटरनली हॉलो भी। और अगर किसी की महादशा में राहु एक्टिवेट हो जाए, लाइफ सडनली अनप्रिडिक्टेबल लगने लगती है। अनएक्सपेक्टेड राइज, अनएक्सपेक्टेड फॉल, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सेशन, जैसे यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा हो। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर राहु इतना डेंजरस है तो क्या इसका सॉल्यूशन भी है? और वही डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन डिस्ट्रक्शन एंड मास्टरी। राहु को डिस्ट्रॉय नहीं, डायरेक्ट करना पड़ता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक इंपॉर्टेंट बात कहती है, राहु को सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसकी एनर्जी को डायरेक्शन देना पड़ता है, बिकॉज राहु इटसेल्फ इज नॉट इविल, वो बस डिजायर को एम्पलीफाई करता है। अगर डिजायर कॉन्शियस हो, राहु सक्सेस देता है, अगर डिजायर ब्लाइंड हो, राहु डिस्ट्रक्शन देता है। यही रीजन है कि कुछ लोग राहु से ग्लोबल फेम लेते हैं और कुछ लोग सेम राहु से एडिक्शन। डिफरेंस कुंडली से पहले माइंडसेट में होता है। स्ट्रॉन्ग राहु वाले लोगों को स्पेशली डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, इमोशनल कंट्रोल, डिजिटल डिटॉक्स, मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। और एक शॉकिंग ट्रूथ, राहु को सबसे ज्यादा वीक करता है
सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि राहु इल्यूजन पे सरवाइव करता है। जिस दिन इंसान अपनी रियलिटी ऑनेस्टली देख लेता है, राहु का कंट्रोल कम होने लगता है। और ऑनेस्टली, अगर आपको हर वक्त प्रूव करना पड़ रहा है कि आप सक्सेसफुल हो, तो शायद अंदर कहीं ना कहीं आप खुद कन्विंस्ड नहीं हो। राहु इसी इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करता है। इसलिए एंशिएंट सेजेस कहते थे, सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जिसके पास पावर है, बल्कि वो जो पावर के नशा में खुद को खो चुका है। और शायद इसीलिए राहु को एस्ट्रोलॉजी में शैडो प्लैनेट कहा गया है, क्योंकि शैडो कभी कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होती। वो बस वेट करती है कि कब इंसान अवेयरनेस लूज करे। हो सकता है आपकी लाइफ में भी अभी राहु एक्टिव हो सकता है सडन ऑब्सेशन, कंफ्यूजन, अट्रैक्शन, ग्रीड, एम्बिशन, एंजाइटी सब एक हिडन साइकिल का पार्ट हो। और अगर आप समय पर समझ गए, तो वही राहु आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस भी दे सकता है। बट इफ नॉट, सेम राहु इंसान को खुद से ही दूर कर देता है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के हिडन साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स पसंद हैं, तो चैनल एस्ट्रोवेद अरुण को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे केतु वाले लोग रियलिटी से डिटैच्ड क्यों फील करते हैं। एंड ऑनेस्टली, ये टॉपिक और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है।